नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि आपका जो पटवार भर्ती परीक्षा 2025 था उसका ऑफिशियल आंसर की कल 5 सितंबर 2025 को कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। ठीक है, अब इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो आपके आंसर की जारी की गई है वो आपको अब कई कैंडिडेट के ऊपर सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आंसर की कैसे मैच करें, उनको मिलाने में दिक्कत आ रही है। तो उसके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाना है, या उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या अभी तक नहीं हुआ है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर आपकी जो पारी का एग्जाम हुआ था 17 अगस्त 2025 को, दो पारियों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था जिसमें फर्स्ट और सेकंड पारी थी। तो उसमें विश्लेषण करेंगे कि कौन सी पारी आपकी हार्ड थी और कौन सी आपकी कठिन थी, और आपका जो इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी इससे पहले जेड फॉर्मूला अपनाया जाता था, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, किस पारी में ज्यादा अंक बढ़ेंगे या किस पारी में अंक घटेंगे, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और फिर लास्ट में बात करेंगे कि जो आपका कट ऑफ जाएगा, यानी आपका, मैं 2 गुना की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी फाइनल कट ऑफ आपका जो अंतिम चयन होगा वो कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, यानी जो प्रोडिक्शन लगाया जा रहा है वो कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। और जिन कैंडिडेट के इन नंबरों से अगर उनको उनके कम नंबर आ रहे हैं तो उनको किस आगामी किस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आंसर की आपकी जो कल 5 सितंबर 2025 को चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल आपके आंसर की जारी कर दी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे मिलाएं आंसर की। ठीक है, तो आंसर की कैसे मिलाना है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि इसमें जो आपका आंसर की जारी किया गया है, यानी जो कोड दे रखा है, यानी एक कोड तो आपका फर्स्ट पारी का है और सेकंड कोड है वो आपका सेकंड पारी का है, यानी 69 सेकंड पारी का है और 08 आपका फर्स्ट पारी का। यानी जो आपका मास्टर प्रश्न पत्र है वो अपलोड किया गया है वेबसाइट पर, कल ही मास्टर पत्र आंसर की के साथ में अपलोड किया गया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कैंडिडेट के जो मास्टर पत्र अपलोड किया गया है अगर वो सेम आ गया है और आंसर की उसी मास्टर पत्र के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो उनको तो मिलाने में कोई समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा उनको 1.5 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो डेढ़ से लेकर 2 घंटे में वो अपना प्रश्न पत्र मिला सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या उन कैंडिडेट के लिए है कि जिनके जो पेपर, अब सभी के पेपर तो एक आया नहीं है, सभी का कोड अलग अलग था, सीरियल नंबर अलग था। ठीक है, तो उसमें किसी का कोई क्वेश्चन अगर पहले नंबर पे आ रहा है तो हो सकता है किसी दूसरे कैंडिडेट को वो क्वेश्चन 100 नंबर पे आ रहा है, और इसमें ABCD जो आपका क्रमांक था, सीरियल नंबर था, वो भी चेंज है सभी के पेपरों में। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी व्यवधान यह है कि किस प्रकार से आंसर की को मैच किया जाए। तो जिनका सेम पेपर है उनको तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, और जिनके अलग पेपर है, ठीक है, तो उनको किस प्रकार से मिलाना है, तो मास्टर प्रश्न पत्र आपको डाउनलोड करना है, और जो फिर आंसर की आपको जो मास्टर प्रश्न पत्र है उससे टिक करके आपको क्वेश्चनों को टिक कर लेना है। और फिर उसके बाद में आपका जो क्वेश्चन आया है, यानी क्वेश्चन पेपर है आपका, आपको सीरियल पता होनी चाहिए, यानी सेकंड पारी में तो आपको पेपर दिया गया है। ठीक है, और साथ में आपकी कार्बन कॉपी मिली है ओमर सीट की। और जो फर्स्ट पारी थी उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनको प्रश्न पत्र नहीं दिया गया था, यानी ओमर सीट की कार्बन कॉपी तो आपको दी गई है, तो उससे आप सभी को पता है कि आपका पेपर का सीरियल नंबर कौन सा है, कौन सी सीरीज का है, तो आप उससे चेक करके मिला सकते हैं। अब मास्टर प्रश्न पत्र से आपको जो भी पारी हो, फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, तो पहले तो मास्टर प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, फिर आंसर की से मैच करना है जो ओरिजिनल आंसर की ऑफिशियल डाली गई है। फिर आपका जो पेपर आया है उसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि आपका जो जैसे मान के चलो मास्टर प्रश्न पत्र में आपका कोई क्वेश्चन 50 नंबर पे आ रहा है, तो आप हो सकता है आपका वो क्वेश्चन 1 नंबर पे हो सकता है या कौन से नंबर पे हो सकता है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली इसमें टाइम लगेगा, यानी 3-4 घंटे में आपके आंसर की मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कैंडिडेट इसमें मिलाने में असमर्थ होगा। लगभग सभी कैंडिडेट ने आंसर की मिला ली होगी, और किसी ने नहीं मिलाई है तो जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप आंसर की मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑब्जेक्शन की। अब आंसर की मिलाने के बाद में, यानी जो आपका आंसर की जारी किया गया है उसमें अभी तक दोनों पारियों में किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है, यानी आपका जो 150 क्वेश्चन फर्स्ट पारी में थे और 150 सेकंड पारी में थे, तो इसमें अभी तक किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। तो अगर इसमें अब वो डिपेंड, अब आप लोगों को पता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है, कौन सा सही है, किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जल्दी, यानी मंडे तक या 2-3 दिन में जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और किस प्रकार से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है प्रूफ के साथ में, तो SSO ID के माध्यम से लगाना होगा। जो भी आपका SSO ID है उसमें जो भी नोटिफिकेशन में सूचनाएं दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, और निर्धारित शुल्क के साथ में आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं।
फिर उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में चयन बोर्ड द्वारा समय लिया जाएगा 3 से लेकर 7 दिन का। तो 3 से लेकर 7 दिन में आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर रिजल्ट आने से पहले कमेटी बैठेगी, कमेटी के आधार पर जो भी ऑब्जेक्शन लगे हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ठीक है, तो यह जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्शन लग गया तो वो क्वेश्चन चेंज ही होगा। तो कमेटी विचार विमर्श करेगी कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, किसको डिलीट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको चेंज करना चाहिए, वो कमेटी निर्धारित एक्सपर्ट निर्धारित करेंगे। उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जो आंसर की आएगी वो फाइनल मान्य होगी। ठीक है, तो ये आंसर के बारे में बात कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्शन का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जल्दी जारी कर दिया जाएगा। फिर बात करेंगे आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, यानी आपका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स, और 2 पारियों में हुआ था, फर्स्ट और सेकंड में। तो उसका विश्लेषण करेंगे कि कौन सी पारी आपकी हार्ड थी, कौन सी इजी थी। देखिए, जो आपकी फर्स्ट पारी थी वो सेकंड पारी की अपेक्षा थोड़ी इजी थी। ठीक है, यानी इजी थी ये। और सेकंड पारी की बात करें तो सेकंड पारी आपकी हार्ड थी। अब इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा, स्केलिंग यानी नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपका पशु परिचर का रिजल्ट आया था मार्च 2025 में, तो उस समय जेड फॉर्मूला, उस टाइम तक जेड फॉर्मूला अपनाया जाता था। तो उसमें सबसे बड़ा व्यवधान यह रहता था कि कई पारियों में सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्यादा हो जाते थे और कई में कम होते थे, किसी के नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते थे, किसी के काफी कम हो जाते थे। तो इस कारण से इस वेरिएंस को खत्म करने हेतु सरकार और चयन बोर्ड द्वारा इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया गया है, जिसमें पहले एक मैंने सेपरेट वीडियो के माध्यम से बात कर चुका हूँ कि इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपके 3705 वैकेंसी है तो दोनों पारियों में बराबर बराबर वैकेंसी बांट दी जाएगी। और रही बात कैटेगरी वाइज जो भी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लॉसेज नहीं होगा। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट पारी है और सेकंड पारी है, उसमें फर्स्ट पारी का पेपर थोड़ा इजी था और सेकंड का थोड़ा हार्ड था। तो उसमें किस प्रकार से स्केलिंग होगी उसके बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे कि आपका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करें, कट ऑफ को आपको देखना है। और फिर अगर जो भी कैंडिडेट है, अगर उनके इसी रेंज में जो मैं रेंज आपको बता रहा हूँ, अगर उसमें आपका नंबर आ रहा है, इतने मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हैं, तो अपने आप को आप सुरक्षित मान सकते हैं, यानी आप सिक्योर्ड हो, आपका फाइनल चयन हो जाएगा। और जो कैंडिडेट इन नंबरों से कम पे है, यानी इस रेंज से आउट है, तो उनको आगामी तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। यानी जो आपकी आगामी एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी की, अभी उसके 15 दिन बाकी है। ठीक है, 14-15 दिन बाकी है, तो आपको 15 दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, आपको तन मन से उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, अब आपका सिलेक्शन अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो वहाँ पे चतुर्थ श्रेणी में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी भी है, कंटिन्यूटी में आपकी तैयारी है, तो आपका चयन उसमें आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पारी के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें जो आपकी पटवारी भर्ती 2025 थी, उसमें टोटल पोस्ट थी 3705 थी। कितनी थी? 3705 थी, यानी पिछली बार की अपेक्षा। और पिछली वाली जो वैकेंसी है आपकी उसमें 5610 पोस्टें थी, टोटल पोस्टें नॉन टीएसपी और टीएसपी में, और इसमें टोटल पोस्टें हैं, यानी पिछली बार से लगभग आपकी 1900 वैकेंसी के आसपास वैकेंसी कम है, तो स्वाभाविक है कि आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। ठीक है, और रही बात, पेपर भी पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा इजी था, तो दोनों इसमें जो समीकरण है वो बैठ रहे हैं कि आपका पेपर थोड़ा इजी भी है और साथ में पोस्ट भी कम है, तो कट ऑफ है स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपके ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, अब इसमें मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें एक बार मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको, यानी जो रेंज बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पारी के जो कैंडिडेट है, मैं फर्स्ट पारी वाली कैंडिडेट की कट ऑफ बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड पारी वाले को क्या करना है कि जो रेंज बता रहा हूँ उससे आपको इतने नंबर कम कर लेने हैं। ठीक है, यानी आपको बढ़ाने नहीं है। सेकंड पारी का पेपर हार्ड था, तो स्वाभाविक है कि इसमें 21 परसेंटाइल फॉर्मूले के माध्यम से आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको फायदा होगा। तो सेकंड पारी के जिन कैंडिडेट के यह बात करते हैं, 3 से लेके 5 नंबर कम है। कितने? 3 से लेके, अगर जो कट ऑफ बता रहा हूं मैं, अगर 3 से लेके आपके 5 नंबर कम है तो आपका चयन आप सुनिश्चित मान सकते हैं। ठीक है, जो ये कट ऑफ बता रहे हैं वो फर्स्ट पारी के अकॉर्डिंग बनाइए, और सेकंड पारी में जिनका नंबर आया है तो वो 3 से लेके 5 नंबर कम कर सकते हैं। अगर वो इसी रेंज में आ रहे हैं तो वो उनका चयन वो सिक्योर माने। ठीक है, आप कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, हमें नॉन टीएसपी की बात कर रहे हैं, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ना कि 2 गुना की। ठीक है, 2 गुना में कट ऑफ इससे कम रहेगी। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा यह रहेगा कि आपका जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम लग रहा है और फर्स्ट ग्रेड का लग चुका है, उसके रिजल्ट आने चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो अंतिम परिणाम भी उनके जल्द दीपावली के या नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगे। तो आपका रिजल्ट भी पटवारी का दीपावली के आसपास आने की संभावना है। फिर इसमें आपका 1.5-2 महीने बाद में वेरिफिकेशन होगा, 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट तो आपका दिसंबर या जनवरी तक आ पाएगा। ठीक है, जनवरी के आसपास आ पाएगा।
तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो भी कैंडिडेट है फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के इसमें बैठे हैं, तो अगर उनका चयन यहाँ पे हो जाता है तो वो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रेड पे ज़्यादा है, इसकी कम है। तो इस कारण से आपका कट ऑफ है 2 गुना में कोई फाइनल आएगा, उसमें इतना कोई ज़्यादा वेरियंस नहीं आएगा, ज़्यादा जंप नहीं करेगा, लगभग 10-12 नंबर ही मैक्सिमम, यानी 8 से लेकर 10-12 नंबर ही मैक्सिमम जंप करेंगे। तो अब कट ऑफ देख लेते हैं। यानी पहले बात कर चुके हैं कि फर्स्ट पारी की कट ऑफ बता रहे हैं यहाँ पे। सेकंड पारी के जिन कैंडिडेट के नंबर है वो 3 से लेके 5 नंबर कम मान सकते हैं, क्योंकि वो पेपर हार्ड था तो उसमें सुबह के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल की बात कर लेते हैं पहले। जनरल कैटेगरी में जिस मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, यानी नेगेटिव कार्ड अब आपका ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है, जो जिन्होंने कोचिंगों से आंसर की मिलाई थी उसमें ज़्यादा वेरिएंस मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा आया होगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो जनरल कैटेगरी में मेल में जिसके 235 से लेकर 240 आ रहे हैं, फर्स्ट पारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट पारी की, और सेकंड पारी की माइनस कर लेना इसमें 2 से लेकर 5 नंबर आप, ठीक है। तो जनरल में जिसके 235 से लेकर 240 आ रहे हैं उनका चयन अंतिम चयन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें 225 से लेकर जिनके 228 मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में मेल में 225 से लेकर 227 आ रहे हैं उनका अंतिम चयन हो जाएगा। और फीमेल में 212 से लेकर 215 आ रहे हैं उनका अंतिम चयन हो जाएगा। और एससी कैटेगरी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो मेल में 210 से लेकर जिनके 215 नंबर आ रहे हैं उनका चयन अंतिम है। और फीमेल में 196 से 199 आ रहे हैं उनका चयन कंफर्म है। एसटी की बात करें यहाँ पे, तो एसटी में मेल में 208 से लेकर जिनके 212 नंबर आ रहे हैं उनका चयन निश्चित है। और महिलाओं की बात करें 195 से लेकर 198 जिनके आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो 220 से लेकर 223 नंबर जिनके आ रहे हैं मेल में उनका चयन हो जाएगा। और महिलाओं की बात करें फीमेल की तो 198 से लेके 202 एंड 202 जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें यहाँ पे, तो ओबीसी में मेल में 232 से लेके जिनके 235 नंबर आ रहे हैं उनका चयन अंतिम हो जाएगा। और महिलाओं की बात करें यहाँ पे 220 से लेके जिनके 225 नंबर आ रहे हैं उनका चयन अंतिम रूप से हो जाएगा। और जो सेकंड पारी है, जैसा मैंने बता दिया है कि सेकंड पारी पेपर हार्ड था तो उससे आप माइनस कर सकते हैं। अब सहरिया की बात कर लेते हैं। सहरिया में मेल में जिनके 95 से लेके 105 नंबर आ रहे हैं, 95 से लेकर 110 नंबर आ रहे हैं उनका चयन हो जाएगा। और फीमेल की बात करें यहाँ पे 85 से 90 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं तो उनका चयन अंतिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी के रूप में बात कर चुके हैं कि आपकी टोटल पोस्टें कितनी है, लास्ट वैकेंसी में कितनी पोस्टें थी, ठीक है। और आपके ऑफिशियल आंसर जारी की गई है तो आपको किस प्रकार से मिलाना है, ठीक है। और ऑब्जेक्शन आपका कब तक लगेगा उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर जो फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर चुके हैं, ना कि 2 गुना कट ऑफ, और किस प्रकार से आपको कट ऑफ का अंदाजा लगाना है, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी की डिटेल से विश्लेषण कर चुके हैं, कौन सी पारी हार्ड थी कौन सी इजी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी भी साथी को किसी प्रकार की कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये अनुमानित कट ऑफ है, प्रेडिक्शन लगाया है, हो सकता है इससे, अब ये तो सभी अनुमान लगाते हैं इस चीज़ों का, तो कि पेपर कैसा है, कैंडिडेट की संख्या कितनी थी, लोगों का रुझान क्या है, पोल क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ का आइडिया लगाया जाता है। ये प्रोविजनल है, अनंतिम आंकड़े हैं, अंतिम नहीं है। अंतिम आंकड़े तो चयन बोर्ड जब ऑफिशियल आपका रिजल्ट जारी करेगा जब ही पता लग पाएगा, पर इससे सभी एग्जामों में पता लग जाता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, उसके आसपास ही जाती है। तो इतने जिन कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और इनसे अगर जिनके 1 नंबर भी कम है तो वो आगामी आपकी एग्जाम चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा उसकी तैयारी करें, इसके भरोसे ना रहे। अब किस्मत के ऊपर डिपेंड करना होगा, हो सकता है आपका भी सिलेक्शन हो सकता है जिनके 1-2 नंबर इस कट ऑफ से कम है, ठीक है। और हो सकता है जो रेंज बताई है उससे भी जिनके नंबर फिक्स आ रहे हैं तो इससे 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकती है, ये तो अंदाजा है, ठीक है, एस्टिमेटेड बताइए। तो किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।